मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा अब आपके जीवन में वो ठाट बाट और रहीसी के जीवन देने जा रहे हैं जिसके लिए बड़े बड़े इंसान तरसते हैं। ये अपना प्रभाव आपको बहुत बलशाली होकर देने वाले हैं। कई मामलों में आपको लकी बनाएंगे, कई मामलों में आपके लिए शुभ साबित होंगे, क्योंकि ये परिवर्तन जब भी होता है सूर्य जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। और जब भी सूर्य बलवान होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो जिस राशि पर शुभ प्रभाव देते हैं उसके जीवन को बना देते हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा, यानी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव इस समय आपके जीवन में देने वाले हैं। पॉजिटिव क्या प्रभाव है? पॉजिटिव प्रभाव तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और निगेटिव प्रभाव जिससे आपको बचना चाहिए। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें, जिसके भी सूर्य बहुत मजबूत होते हैं वो देखिए वो दुनिया में छा जाता है, देश दुनिया में वो नाम कर जाता है, छा जाता है। उसके पास मतलब ठाट बाट का रहीसी का जीवन होता है। सूर्य जितना पावरफुल होता है उतने बड़े बड़े नाम होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिस भाव में सूर्य रहते हैं उस भाव में एनर्जी ऐसा क्रिएट करते हैं कि उस भाव के सारे पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर देते हैं। और जहाँ देखते हैं वहाँ तो और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत कुछ आपके फेवर में कर देगा, बहुत कुछ आपके लिए आपके अनुकूल आपके अधीन कर देगा। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव का सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला बटन दबा दे, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपका स्थान बदलेगा। स्थान बदलने से अभिप्राय यह है कि द्वादश भाव विदेश भाव माना जाता है और विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। सूर्य की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, मतलब वो आपको काम बना देगा और वहाँ जहाँ नेगेटिव ऊर्जा है उसको नष्ट कर देगा। जैसे दो तरह की चीज़ है, एक सब्जी है और वो एक गंदी सब्जी है, एक शुद्ध और अच्छी सब्जी है। तो अच्छी सब्जी को अलग छांट देगा और गंदी सब्जी को अलग कर देगा। मतलब जो गंदगी है उसको एकदम से नष्ट कर देता है, नामो निशान मिटा देता है। अब यहाँ आपकी पॉजिटिव स्थिति यह है कि आपके द्वादश भाव पर पड़ रहे, विदेश भाव पर पड़ रहे प्रभाव आपको स्थान बदलने के लिए शुभ कहा जा सकता है। इसमें जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना ट्रांसफ़र मतलब देखेंगे, उन ट्रांसफ़र से संबंधित शुभ समाचार या ट्रांसफ़र उनका हो जाएगा। जो लोग इस समय जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके जॉब की संभावना रहेगी, क्योंकि जॉब होगा तो स्थान बदल जाएगा। कई लोगों को होम टाउन में तो मिल जाता है जॉब, लेकिन ज़्यादातर स्थान तो बदलना ही पड़ता है, तो स्थान आपका बदल जाएगा। और छठे भाव का संबंध रोग, शत्रु, ऋण से माना जाता है। तो यहाँ आप समझ लें कि जो आपकी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर है उसमें सुधार भी बहुत अच्छा होगा। आप खुद भी देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य का कारण क्या है, उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, डॉक्टरी सलाह लेंगे और आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सुधार भी होगा। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ यदि आपने ऋण लिया है किसी से, कर्ज लिया है किसी से, तो इससे निपटने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये मानकर चलें कि आपके लिए 17 अगस्त से एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जहां ऋण और रोग से मुक्ति आपको दिलाएगा ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव। इसके साथ ही साथ यही नहीं, यदि आपका कोई शत्रु है, आपने किसी से शत्रुता कर लिया है या कोई आपके ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं, वो तो निश्चित रूप से शत्रु ही हुए। मीठी मीठी बातें आपके साथ करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करें। ये देखकर बर्दाश्त उन्हें नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर किसी न किसी वजह का हवाला देकर झगड़े कर बैठेंगे। लेकिन वो डायरेक्ट रूप से ये नहीं कहेंगे कि आपकी तरक्की हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यही कारण होता है कि आप पहचान नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में उनकी भी कह सकते हैं कि वो भी पकड़ में आ जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि उन्हें भी आप परास्त कर पाएंगे। लेकिन हम तो हमेशा अक्सर यही कहते हैं आपसे कि जो भी करें छुप कर करें, मतलब जितना हो सके
रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक आप किसी को कुछ भी ना बताएं, वरना आप समझ लें कि वो आपके लिए जब वो अंदर से टूटते रोते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनको उनके दिल में लगता है कि ये तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत या कभी कभी भारी नुकसान होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका, मतलब आप समझ सकते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए बहुत कुछ छुपाकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में इस समय आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका दिमाग भी बहुत काम करेगा, पंचम भाव भी स्ट्रांग है, छठे भाव भी स्ट्रांग होकर आपको तरक्की का नया रास्ता देगा। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके नौकरी में बहुत ज़्यादा, जैसे नौकरी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन का भी बहुत अच्छा समय रहेगा यदि। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़े से ध्यान रखिए, जैसे आप यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा और अहंकार आपके अंदर आपको परेशान कर सकता है, ये चीज़ से एकदम से ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। 17 अगस्त से आपके खर्च बढ़ेंगे। और क्या बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, बस इतना तो ध्यान रखें कि खर्च थोड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये समय खर्चीला होगा। और उस खर्च आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको खुशी भी होगी, आप कहीं ना कहीं भ्रमण भी करने जा सकते हैं। स्थान भी आपका बदलेगा। 17 अगस्त से लेकर 1 महीने तक के बीच में आप कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं। स्थान आपका बदलेगा, क्योंकि ये आपको द्वादश भाव का प्रभाव स्थान बदल देता है। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो केस मुकदमे, विवाद आदि या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए परेशान हैं। वो इस समय मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि छठा भाव का संबंध ऐसी चीज़ों से है जो इंसान को परेशान करता हो, जैसे रोग, ऋण, कोर्ट कचहरी, विवाद। अब यहाँ विजय की प्राप्ति या मजबूत स्थिति में आप आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी का काम बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन आपकी पकड़ उसमें अच्छे से हो जाएंगे। इस समय जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, वो इस समय देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय नए अवसर प्राप्त होगा। जो लोग टेंडर लेते हैं, जो लोग ठेका लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस समय बहुत एक्टिव हैं, वो देखिए वो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप इस समय बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सभी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय गुस्से के कारण आपको नुकसान होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। आप इस समय कहीं ना कहीं लोगों के बीच में छा जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। फिल्मी इंडस्ट्री में या पेपर में या न्यूज़ में आप आएंगे। अब न्यूज़ में तो कई लोग बदनामी से भी आते हैं, कुछ लोग नाम करके भी आते हैं, तो आपका पॉजिटिव शाइन इधर है, नाम करेंगे। यदि किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में आपका नाम होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़े हों, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे कला से जुड़े हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए, वहाँ नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बढ़ेगा और वहाँ से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे सोच विचार के होते हैं, इसलिए इस समय कुछ लोग विरोध भी करेंगे, फिर भी आप इस विरोध के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्ति होने वाला है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि सूर्य को ख़राब ना करें। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सूर्य को ख़राब कर लेते हैं। अब ये ख़राब सूर्य रहेंगे तो इतना ज़्यादा जो हमने बात की, इतनी ज़्यादा लाभ के बारे में बताया, वो सब आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ये ख़राब कैसे होता है सूर्य? जैसे आप कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, रविवार के दिन काले वस्त्र का प्रयोग करते हैं, रविवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही, लेकिन सूर्य कमज़ोर होने लगते हैं। जिसका सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, आप देखिए फिल्मी इंडस्ट्री में चाहे कहीं भी, उनका यश बहुत प्राप्त होता है। वो चलते हैं आगे जहाँ भी रहेंगे वो आप देख कर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ तो ज़रूर है, कुछ अद्भुत वो इंसान, उसके चेहरे से उसके वेव निकलता है जिससे वो पकड़ में आता है कि कुछ तो ये ज़रूर है। पकड़ने वाला, समझने वाला ये समझ जाता है कि इसके अंदर कोई बहुत अद्भुत ऊर्जा है या कोई इंसान है जो आगे कुछ करेगा, बहुत बड़ा नाम करेगा या कुछ इसमें है। तो यही चीज़ है कि सूर्य कहीं ना कहीं अपना तेज बाहर निकाल ही देते हैं, उसे छुपाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है
और सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ खास नहीं, बहुत आसान उपाय है। रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना बंद कर दें। ये बनाएं शुक्रवार को या बुधवार को, और साथ साथ सूर्य को जल अर्पित करते रहें। इससे आपके जीवन में, हाँ, यदि सूर्य को जल अर्पित विधिवत करना चाहते हैं तो एक नई वीडियो में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करते रहें। संभव हो तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। ये सब आपके जीवन में सूर्य को मजबूत करके ठाट बाट का रहीसी जीवन देता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और हाँ मित्रों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब सूर्य को जल आप दे रहे हैं तो जल में तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल लें। यदि मिश्री जो आप देख रहे हैं वो मिश्री है, और मिश्री हो या गुड़ हो, दोनों में से एक चीज़ डाल लें, और फिर आप देखिए जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। निगेटिव चीज़ जो होगा वो कम होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।